अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हमारी नम्स पास पेपर्स की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप देखेंगे कि जब मैं पास पेपर्स डिस्कस कर रहा हूँ तो कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। यानी अगर 2022 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो 2020 में या 2019 में आए हों। सो पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम क्वेश्चन ना भी आए तो सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आपने पेपर को डिस्कस करते हुए उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बड़ा ध्यान देना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं हमारे 2022 के नम्स के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अब जब आपको चार सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस को ठीक करना होता है, आपको स्टार्ट से पढ़ें और देखेंगे कहां पे वेरिएशन आ रही है, यानी चेंज कहां पे आ रहा है। ही हैड नो वरीज तक सारी बातें सेम है। आगे यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ और इधर कोमा लगा है, इधर सेमी कॉलन लगा है और इधर भी सेमी कॉलन लगा है। अब आपने चेक करना है कि कौन सा मार्क लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आप जोड़ते हैं विदाउट एनी कंजंक्शन, तो फिर आपको सेमीकोलन यूज करना होता है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या करते हैं? टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय, या तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी होती हैं आप पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। तो ये फैन बॉयज वाली कंजंक्शन होती है और इनसे पहले आपको कोमा लगाना होता है। ये पहला तरीका है इनको जोड़ने का। दूसरा तरीका ये कि जब ये कंजंक्शंस यूज हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, तो आप सेमीकोलन यूज कर लें। और अगर पहले वाला सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन दूसरे वाले में पड़ी हुई है, यानी पहले वाले सेंटेंस में कुछ ऐसा है जिसकी एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है, तो आप कॉलन यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहां पे ही हैड नो वरीज एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, हिज पेंशन वाज एडिकेट दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। सो इन दोनों को आप सेमीकोलन से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, अल्फा ऑप्शन इसलिए गलत होगी। बीटा में कोमा लगा है, कोमा के साथ आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को नहीं जोड़ते, सेमीकोलन से जोड़ते हैं। अब आपने चेक करना है कि चार्ली और डेल्टा में से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि यहां तक तो ये सेम है। हिज पेंशन वॉज एडिकेट। अब आगे जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, ये रूल अप्लाई होगा, नंबर 1 वाला। सो फैन बॉयज कंजंक्शन से पहले, क्योंकि आगे फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो कोमा यूज करना होता है, जो कि यहां पर डेल्टा ऑप्शन में यूज नहीं हुआ। सो आंसर विल बी चार्ली। आई होप ये आपको समझ आ गया, डेल्टा रोंग हो गया। ये सारी कहानी आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। सो दैट इज द आंसर, चार्ली इज करेक्ट। यस जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देयर मिस्टर हाशिम। अब पंक्चुएशन का एक रूल है कि टाइटल के साथ जब नेम आता है तो टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। डॉक्टर बिलाल अहम, और या फिर कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना, या प्राइम मिनिस्टर, और अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका नाम जब आ जाएगा, ठीक है, नाम जब आ जाता है यहाँ पे लियाकत अली खान लेट्स सपोज, तो पी और एम कैपिटल होगा। आप देख रहे हैं अल्फा ऑप्शन में ये कैपिटल नहीं है, अल्फा ऑप्शन गई। बीटा डेल्टा में भी ये नहीं है, यानी आपने स्टार्ट से ही ना सबको स्कैन करना होता है साथ साथ। जब आप स्कैन कर रहे थे तो मिस्टर के ऊपर नजर पड़ी, अल्फा और डेल्टा का मिस्टर स्मॉल है, ये दोनों निकल गया। अब आपको पूरी स्टेटमेंट आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस मिस्टर हाशिम हु दे से इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। अच्छा, अब ये जो दे से वाली बात है, आपने चेक करना है कि इसके साथ सेंटेंस आगे बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखो, हु इज द बेस्ट है या विच इज द बेस्ट है, तो आपको कंफ्यूज कर सकता था हूम लिख के। हूम तो वैसे ही हमें गलत हो गया, वो बनेगा नहीं, क्योंकि असल में सब्जेक्टिव केस चाहिए। बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर, तो हम ही से अगर रिप्लेस करके इसको देखें, ही इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर, सब्जेक्टिव केस ही है, तो हम हु यूज करेंगे। तो हूम वाली ऑप्शन तो वैसे ही हम पंक्चुएशन की वजह से गलत कर चुके हैं, विच पर्सन के लिए यूज होता ही नहीं है, इसलिए ये भी गया। तो आपके पास ऑप्शन बची बीटा की। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हो गई हैं। ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट को मैंने प्रोनाउन में भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप मेरा लेक्चर प्रोनाउन वाला जाके देख सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा बीटा। असल में सेंटेंस ये जो दे से वाली बात है ना,
दे से, ये वाली एक नॉन एसेंशियल बात है, इसको आप रिमूव करके भी सेंटेंस को पढ़ें तो वो बात बनेगी, देयर इज मिस्टर हाशिम हु इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। दे से एक्चुअली उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो आंसर इज बीटा। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे चलें। अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट्स, तो आपको पता है यहाँ पे ये फुल डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आ गया। फुल डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो फुल डिस्क्रिप्शन देखें, फुल डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। तो हमारे वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो क्या आना चाहिए, अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट, आर तो प्लूरल है गया, हैव भी प्लूरल है गया, वर्ब भी प्लूरल है गया, तो चार्ली इज द आंसर, was reported। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। अहमद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एमडी कैट में भी आ चुका है, तो एमडी कैट और नम्स दोनों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो असल में इसका आंसर है अहमद, जब सिंस और फॉर के साथ टाइम आ जाता है तो आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब परफेक्ट टेंस ये दिया तो हुआ है, लेकिन अहमद के साथ हैव यूज नहीं हो सकता, इसलिए बीटा ऑप्शन गया। हाँ, इसकी जगह होता हैज नोन, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होता, क्योंकि सिंस और फोर के साथ जब टाइम आता है तो आप परफेक्ट टेंस यूज करते हो, और परफेक्ट टेंसेस में आप नो कंटिन्यूस टेंस, कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ आप कंटिन्यूस फॉर्म यूज नहीं करते, यानी हैज बीन नोइंग यूज नहीं करेंगे, नो कंटिन्यूस टेंस। वो कौन सा है, सी के साथ सेंसिटिव वर्ब जितने भी हैं, सी, टच, सीन, नो, स्निफ, साउंड, इन वर्ड्स के साथ आप जो है वो आईएनजी वाला वर्ब यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हैज नोन हमारा आंसर होगा। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं, मेरी टेंसेस वाली वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, आप जाके लाजमी पढ़ें, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आपको टेंसेस के आने हैं, नम्स में भी और एमडी कैट में भी। ठीक है, तो अहमद हैज नोन परफेक्ट आंसर होता, बट आपका काम नम्स में और एमडी कैट में ये होता है कि आपने आउट ऑफ गिवन ऑप्शन राइट आंसर की तरफ जाना है। सो व्हेन बीटा इज रोंग, तो अब आपके पास अहमद आ नो तो वैसे ही नहीं बनेगी सेंस। ठीक है, या नो होता, अकेला नो भी होता वो भी सेंस ना बनती, आ नो तो है ही नहीं, नो भी होता ना, नहीं बनता, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अच्छा, अब दो ऑप्शंस रह गई हैं, तो आपको जब तक पास्ट की कोई इंडिकेशन ना मिले आप पास्ट आंसर नहीं लगाएंगे। यानी आपको यस्टरडे या पास्ट का कोई टेंस ना मिले तो आप तब तक पास्ट यानी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अब आता है प्रेजेंट, तो अहमद नोज इज द आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शन। अहमद नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़ी देर हो गई है, वो मुझे आज तक जानता है। अब मैंने बोला है कि अगर ये वाली ऑप्शन होती ना, ये जो गिवन है ये आपके सामने, अगर ये ऑप्शन होती तो ये हमारा राइट आंसर होता, लेकिन ये नहीं थी, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को करेक्ट करेंगे, उसके साथ ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन शुड बी, ये लिखा हुआ है हैज नोन, बट दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस। हम आंसर में गिवन ऑप्शंस में से आंसर लगाना है, दैट इज चार्ली इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। ओके, ही इज अप्रिशिएटेड फॉर बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने अगर मेरी वोकेबलरी वाली यानी सेकंड लेक्चर जो एमडी कैट के मैंने सीरीज का बताया, वो उसमें मैंने कुछ आपको मॉर्फोलॉजी के कुछ रूल्स बताए हैं। तो पहले नंबर पे ये देखें, वर्ड है डेक्स्ट। डेक्स्ट कहीं पे भी आता है, इसका मतलब होता है हैंड। ठीक है, एक तो डेक्स्ट से आपको पता चल गया। अब डेक्स्ट्रस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने हाथों को इस्तेमाल करके कोई स्किल यानी हाथों के साथ कुछ अच्छा काम कर ले। उस वो लड़कियां कढ़ाई कर सकती हैं, कोई निटिंग कर सकती हैं, यानी कोई पेंटिंग बना सकती हैं, तो वो डेक्स्ट्रस है, उनके हाथ में स्किल है। अब वर्ड आता है एमबी। एमबी जिस वर्ड के स्टार्ट में भी आ जाए इसका मतलब है डबल। ठीक है, एम्बिगुअस यानी ऐसी बात जिसमें डबल मीनिंग निकलता हो। एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा इंसान जो दोनों हाथों का प्रयोग, दोनों हाथों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकता हो। ठीक है, एम्बी ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब, एम्बी ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब जो ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पे यूज हो जाए, उसको एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं, और ये मैंने वर्ब्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो दो दो डबल डबल क्वालिटी वाले को एमबी वाला बोलते हैं। एमबी डेक्स्ट्रस 2022 में ये वर्ड आ चुका है, जिसका मतलब है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ ऑफ हिज हैंड्स इक्वली। वो थ्री इडियट्स वाली मूवी में वो जो वायरस साहब थे, जो कि उसमें शो किया हुआ है, जो अ, आप समझ लें हीरो के अगेंस्ट, जो विलन तो मैं उसको नहीं कहूंगा, एंटागोनिस्ट कह लें, एंटागोनिस्ट है जो उसका, थ्री इडियट्स में जो वायरस था, डीन था कॉलेज का, तो वो दोनों हाथों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता था, तो एम्बी डेक्स्ट्रस की परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। ही विजिटेड द गिटोज। अब ऐसे इलाके जहां पर सारी सहूलियात नहीं, कच्ची आबादियां हैं, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज को बोलते हैं गिटोज। ठीक है। स्लम्स इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्लम्स अगर होता तो वो हमारा आंसर होता। ठीक है, कच्ची आबादियां या अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज को बोलते हैं गिटोज। ठीक है, ये वोकेबरी का आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। माय फ्रेंड हैज अ फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। तो अब देखो ओल्ड स्टैम्प्स की क्या है, क्या ग्रुप है, ब्रिज है, बैंड है। बैंड आप जानते हैं किसको बोलते हैं, म्यूजिशियंस को। ग्रुप किसी भी जनरल चीज को बोलते हैं, जो क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है, वैसे और कई ग्रुप्स बनते हैं। सो कलेक्शन होती है ओल्ड स्टैम्प की। बड़ा बच्चों वाला आंसर था इसका, डेल्टा विल बी द आंसर। तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको। क्वेश्चन 8 में वंस अगेन आपको चूज करना है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एवरी वन ऑफ द प्रीजंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आ गया। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इनो वाला रूल। इनो सब्जेक्ट वन वर्ब सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनो पढ़ा था आपने। सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस, सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जब ये सिंगुलर है तो आपने इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है। ई फॉर ईच जब ये आ जाए एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा। ई फॉर एवरी जब ये वर्ड आ जाए सिंगुलर वर्ब होगा। ई फॉर आइदर जब ये वर्ड आ जाए सिंगुलर आप यूज करेंगे। एन फॉर नीदर जब ये आ जाए आप सिंगुलर यूज करेंगे। ओ फॉर वन जब ये आ जाए सिंगुलर यूज करेंगे। एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स। तो अब आगे आर प्लूरल है, गलत हो गया। हैव प्लूरल है, गलत हो गया। हैड के साथ आगे पहले नंबर पे कोई बी की कोई फॉर्म होनी चाहिए थी, वो भी गलत हो गया। आंसर इज डेल्टा। और वैसे भी ये जब पास्ट है तो पास्ट का इंडिकेशन होगी तब हम पास्ट यूज करेंगे, इसलिए चार्ली वाली ऑप्शन पास्ट की वजह से गलत हो गई। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। हेडमास्टर और आगे वॉन्ट्स आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि कंटिन्यूस की कोई इंडिकेशन नहीं है, पास्ट की कोई इंडिकेशन नहीं है, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से वॉन्ट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नॉलेज एंड विजडम। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बड़ी दफा आए हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से है। दो डिफरेंट आइडियाज जब कनेक्ट होंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब दो डिफरेंट आइडियाज को आप कनेक्ट करेंगे तो ये मल्टीपल प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन। ये प्लूरल सब्जेक्ट कैसे हुए, नॉलेज इज समथिंग एज, विजडम इज समथिंग एज, तो ये होगा। आर नो टाइम फॉर कनेक्शन बनेगा नहीं, क्योंकि सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि पोजेशन की बात हो रही है। हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन, इसलिए ये होगा। अब कुछ और प्लूरल सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे सक्सेस एंड फेलियर। ये प्लूरल ही हम इसको कंसीडर करेंगे। तो सक्सेस एंड फेलियर भी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दो मल्टीपल आइडियाज की बात हो रही है। सो व्हेन यू कंबाइन टू डिफरेंट आइडियाज, उनको हमने प्लूरल कंसीडर करना है, तो प्लूरल ये इस तरीके से बनेंगे। ठीक है। अब ये जो टू ये वाला है, ये भी पास पेपर में आ चुका है, नम्स के पास पेपर में आया है, पास पेपर में ये भी आ चुका है। और ये नॉलेज एंड विजडम वाला तो आप 2022 में पढ़ ही रहे हैं। आगे चलें तो आगे आपके पास आता है ईच ऑफ थ्री बॉयज। अब देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था इनो वाला रूल, तो एक ही रूल के दो क्वेश्चन उसने दे दिए। ईच ऑफ थ्री बॉयज, तो हम लव्स लिखेंगे, लव्स टू राइड। आंसर हो जाएगा अल्फा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चलें। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले एरर आपने फाइंड करना है। मिस्टर शॉन तक सारी बात ठीक है। विद हिज फैमिली टुगेदर, अब ये वाली ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, यहां से इसको निकालते हैं। टुगेदर विद हिज फैमिली, ये ठीक है, पहले भी कोमा बाद में भी कोमा होना चाहिए था। ठीक है। अब मिस्टर शॉन सिंगुलर है तो गो की बजाय गोज होना चाहिए था, यहां से ये निकला, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट वन वर्ब एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि जब दो सब्जेक्ट्स को आप जोड़ें, सब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट टू के साथ जोड़ें, विद, टुगेदर विद, along with, as well as, नोट, बट, एक्सेप्ट वगैरह से, तो हम इसको इसको देख के वर्ब यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। आप देखें शॉन सिंगुलर है तो शॉन के अकॉर्डिंग गोज आना चाहिए, गो नहीं आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, टुगेदर विद हिज फैमिली, बीटा आंसर बन जाएगा। डेल्टा में अगर गोज होता तो हम उसको भी मान सकते थे करेक्ट, वो गोज नहीं है इसलिए वो गलत हो गया। सो बीटा इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट।
अब आप जानते हैं कि जब आप ऐसा ना एडजेक्टिव यूज करें जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब प्रॉपर नाउन है, तो इंग्लिश एक्चुअली प्रॉपर नाउन है, इसके साथ ई कैपिटल होना चाहिए था। द इंग्लिश मैन, और वो मैन सिंगुलर है तो उसके साथ थिंग्स आना चाहिए था, थिंग्स आना चाहिए था। लो ऐसे आपने इसको स्कैन करना है और आपको चार्ली ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगी। द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। अब ये आर क्यों करेक्ट है, क्योंकि ही और उसका कंट्री ये प्लूरल हो गए, एंड से जुड़ा है, प्लूरल हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको आने चाहिए, स्पेलिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अपरेटस हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो ये लगाएगा उसके करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट मार्क्स मिलेंगे उसको। और मर्सनरी, इसका आपने आंसर, ग्रीडी बंदों को बोलते हैं, लालचियों को, तो मर्सनरी हमारा आंसर बन जाएगा इसमें। चार्ली विल बी द आंसर। आई होप ये सारा टेस्ट आपको समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। Till next video, take good care of yourself. Allah Hafiz.